ट्रंप और मैक्रों के प्राइवेट मैसेज देखिए इस बीच लीक हो गए। ट्रंप ने प्राइवेट मैसेज में मैक्रों से कहा ग्रीनलैंड पर पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। चैट का स्क्रीनशॉट ट्रंप ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये देखिए, चैट का जो स्क्रीनशॉट था वो सोशल मीडिया पर डाल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब कुछ भी छिपा नहीं है, सब कुछ खुल्लम खुल्ला, खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। ट्रंप और मैक्रों के प्राइवेट मैसेज लीक हो गए और ट्रंप ने प्राइवेट मैसेज में मैक्रों से क्या कहा ये दुनिया ने देख लिया। उन्होंने कहा ग्रीनलैंड पर पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वो स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया है। तो देखिए, ऐसे वक्त में जब यूरोप और अमेरिका के बीच तनाव ग्रीनलैंड को लेकर चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, ग्रीनलैंड के पीएम चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे यूरोप में खलबली मचा दी है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रुख से। ट्रंप मैक्रों के प्राइवेट मैसेज लीक हो गए ग्रीनलैंड को लेकर। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड पर पीछे हटने का अब सवाल ही नहीं पैदा होता। वहीं ईरान को लेकर कहा हम ईरान के मामले में बहुत कुछ कर सकते हैं। सीरिया के मुद्दे पर मैक्रों और ट्रंप एक दूसरे से सहमत नजर आए। मैसेज लीक करने का मकसद क्या है आप ये सोचिए। मैक्रों को ब्लैकमेल करना, ग्रीनलैंड पर अपनी जिद दिखाना कि वो अपने रुख पर अड़े हुए हैं। यूरोपीय नेताओं को डराना भी सीधा सीधा मकसद नजर आ रहा है। सरदाना सर, किस तरह से आप अमेरिका के रुख को देख रहे हैं? नियम, कायदे, कानून तो पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ताक पर रख चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यूरोप की दोस्ती की भी उन्हें कोई परवाह नहीं। देखिए, यूरोप में जो उनको खतरा था, नाटो का एक चार्टर है कि कोई भी अगर बाहर से अटैक करेगा तो सभी वो नाटो पे अटैक माना जाएगा और सभी पे है। हाँ। और वो एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन यदि एक मेंबर दूसरे मेंबर पर अटैक करता है तो उसके लिए कोई क्लैरिटी नहीं है, उसके कोई ये बात नहीं है कि पूरा नेटो उसके ऊपर बीच में पड़ेगा कि ये नहीं पड़ेगा। इसलिए आज अमेरिका जो करने जा रहा है वो एक तरीके से निश्चित है कि उन्होंने कहा है ग्रीनलैंड को लेंगे तो वो लेकर ही रहेगा। आप जानते हैं कि किस तरीके से अमेरिका का राष्ट्रपति वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाया था। हाँ। तो फिर ग्रीनलैंड में तो कुछ लोग ही नहीं है, 57,000 की तो कुल पॉपुलेशन है। और मुझे नहीं लगता वो यूरोप के देशों से उनके जो लोग उनके अगेंस्ट जाएंगे, उनको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मेरे हिसाब से ये ग्रीनलैंड कुछ दिनों की ही बात है कि वो डिप्लोमेटिकली, चाहे फाइनेंशियल ऑफर करके या मिलिट्रीली अपने हिस्से में अमेरिका के हिस्से के साथ जोड़ लेगा। लेकिन ये आपने बड़ी गजब बात कर दी कि नाटो के चार्टर में ये कहां लिखा है कि नाटो देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। और मनीष, कुछ बोलना चाहेंगे इस पर क्या? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं अभी आप ट्रंप और मैक्रों का मैसेज दिखा रहे थे। आप देखिए कि किस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड कई मामलों में किस तरह से यूनाइटेड है कि उन्होंने कहा कि ईरान पर हम आपके साथ खड़े हैं, सीरिया पर हम आपके साथ खड़े हैं। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं आप ईरान ले लो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, बस हमारे ग्रीनलैंड पर आप आंख मत दिखाओ। यही दिक्कत है। मैक्रों भी शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप अगर वेनेजुएला पे ट्रंप को हाँ कहोगे, ईरान पर हाँ कहोगे तो फिर आपका अपना भी नंबर आएगा। बल्कि उसकी तुलना में कनाडा के प्रधानमंत्री इस बात को समझ रहे हैं कि ग्रीनलैंड के बाद अगला नंबर कनाडा का ही है। हाँ, ये बात जरूर है। एक बात मैं आपको, नाटो का चार्टर बनाने वालों ने अभी जो बात हो रही थी, जिस बात का जिक्र सरदाना साहब ने किया, क्या कभी इस बात का तसव्वुर किया था कि मुमकिन है आने वाले वक्त में ऐसी भी नौबत आए कि नाटो देश एक दूसरे पर हमला करने लगे? तो उस स्थिति में क्या होगा, क्या नियम है? बिल्कुल सही बात है कि अगर नाटो का एक मेंबर दूसरे मेंबर पर हमला करे तब क्या होगा, और उसमें भी कौन, जो कि नाटो का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है, इसके होने की वजह से ही नाटो बनाया हो। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही अकल्पनीय स्थिति रही होगी तब जब नाटो का निर्माण किया जा रहा होगा, और आज स्थिति वो सामने है, नाटो वर्सेस नाटो।